इंतहा हो गई इंतज़ार की। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे वाटर लिली के प्लांट में अब फूल आ गए हैं। इसका वीडियो मैंने आप सभी के साथ पहले शेयर किया था कि मैंने किस तरह से पौधे को लगाया है। वैसे तो ये पॉन्ड में जब खिलते हैं तो साल भर तक खिलते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों में लगाना चाहें तो छोटे टब में या अगर पॉन्ड बना सकते हैं तो उसमें भी आसानी से इन्हें उगा सकते हैं। पहले हम पौधे को लगाते हैं, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है और उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, पत्ते ऊपर आते हैं तो उसमें कलियां आने लगती हैं। मेरे प्लांट में इस समय कली आ गई है और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सुबह के समय इनका रंग अलग दिखाई देता है और शाम को जब सूरज डूबने लगता है तो उसकी जो लाल रंग की रोशनी जब इनके ऊपर पड़ती है तो पत्तियां भी लाल दिखाई देती हैं और इनका रंग काफ़ी सुंदर लगता है। जब इन्हें हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लगाना, लेकिन बीच बीच में इनकी देखभाल हमेशा करते रहना पड़ता है। ये रात के समय खिलने वाला फूल है, इसलिए हम इन्हें नाइट ब्लूमर कहते हैं। ये कुमुद या कुमुदनी के नाम से भी जाना जाता है। चाँद को देख के खिलता है और रात के समय इनकी सुंदरता बहुत ही अलग होती है। पहले दिन जब ये फूल खिलता है तो बहुत बड़ा नहीं होता है, इसकी सारी पंखुड़ी नहीं खिलती हैं, बीच की जो पंखुड़ियाँ हैं वो बंद रहती हैं। 7:30-8 बजे के आसपास ये खिलने लगते हैं और उसके बाद रात भर खिले रहते हैं। जैसे जैसे रात बीत जाती है, सुबह 9-10 बजे ये धीरे धीरे बंद होते हैं और जब धूप इनको ज़्यादा लगती है तो करीब 9:30-10 बजे के आसपास ये फिर से बंद हो जाते हैं। फिर बंद होने के बाद ये कली बन जाती है और फिर दिन भर वो बंद रहते हैं। शाम के समय फिर से खिलते हैं और फिर रात भर खिले रहते हैं। इस तरह से 3 दिन तक ये खिलते हैं। इनको लगाने के लिए मैंने कंद से लगाया था और कंद में ही छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, तो उस पौधे को अलग अलग करके हम लगा सकते हैं। एक टब में एक कंद अगर लगाएंगे या फिर एक पौधा अगर लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। मार्च अप्रैल के समय में अगर हम लगा देते हैं तो 2-3 महीने तक इसमें हर महीने में या 20 दिन में खाद देंगे, जिसका तरीका मैंने और दूसरे वीडियो में बताया है। पानी के ऊपर खाद नहीं देते हैं, मिट्टी के अंदर खाद को दबा देते हैं, नहीं तो फिर पौधा ख़राब हो सकता है। और बीच बीच में पानी बदलते रहते हैं हर 10-15 दिन के बाद, नहीं तो इसमें मच्छर हो सकते हैं। और या तो फिर छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, मौली या गप्पी, उसे डालते हैं, फिर वो बहुत जल्दी ही ढेर सारी हो जाती हैं और पानी को साफ़ रखती हैं, जिससे काई भी नहीं होती है और मच्छर भी नहीं होते हैं। इसमें छोटे छोटे कीड़े भी हो सकते हैं पानी में, जिसके लिए मैं पेस्टिसाइड का और फंगिसाइड का दोनों का, जैसे बाकी सब पौधे में हम स्प्रे करते हैं उसी तरह से इसमें भी स्प्रे करते रहते हैं। तो ये पानी भी साफ़ रहता है और फूल भी जल्दी खिलते हैं और सुंदर खिलते हैं। पॉन्ड में तो हमें जुलाई अगस्त में ही फूल दिखाई देते हैं, घर में जो हम लगाते हैं, लेकिन बाहर ये साल भर तक भी खिले रह सकते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने सड़क के किनारे या खेतों में इसे बहुत बार खिले हुए देखा होगा। जब दूसरे या तीसरे दिन फूल ये खिलता है तो पूरा खिल जाता है और इसकी पंखुड़ी सारी खुल जाती हैं। जब सारी पंखुड़ी खिलती हैं तो इसमें पोलन दिखाई देता है, जिससे कि पोलिनेशन होता है। ये जो पीले रंग का पाउडर जैसा दिखाई दे रहा है बीच में आपको सेंटर में, यही इसका पोलन है। इसमें खुशबू भी काफ़ी आती है, जिससे मधुमक्खियाँ, भंवरे और तितलियाँ आसपास काफ़ी घूमती हैं और बगीचा बहुत सुंदर लगता है। धीरे धीरे फूल ये तीसरे दिन बंद होने लगता है और उसके बाद पूरा बंद हो जाता है और फिर वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद इसे हम कट करके और फिर पॉलीथीन में दबा के उसका प्रोसेस होता है, बीज बना सकते हैं। लेकिन आसानी से ये लग जाते हैं कंद से या पौधे से, इसलिए ज़्यादातर इसे हम पौधे से ही लगाते हैं, तो वो जल्दी बढ़ते हैं और लगाने में आसानी होती है।
ये पॉन्ड में खिले हुए कुछ फूल हैं जिसे मैं ख़रीद के लाई थी। इनका रंग और भी सुंदर है और काफ़ी बड़े भी हैं ये देखने में। मुझे बहुत पसंद है वाटर लिली। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लगाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।